चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? यही है ना अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए हेल्पिंग वर्ब shall have been, will have been, main verb, adverbial, adverbial चेक करिए सिंस फॉर और प्लस टाइम। ध्यान देंगे सब लोग, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम ये परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी में यही आया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर प्लस टाइम यूज किया हमने, बट वहां पे सिंगल सेंटेंस होता है। कितने सेंटेंस होते हैं? सिंगल सेंटेंस। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम इन सिंगल सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम विद second sentence in past tense, second sentence in past tense, then past perfect continuous tense. Clear? And this is third, since for all plus time, since for all plus time plus by plus फ्यूचर टाइम, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, मेक डिफरेंस अगेन, फिर से एक बार डिफरेंस बनाइए। ऑल द थ्री परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों के तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात सुन लें। नंबर वन, प्रेजेंट परफेक्ट में सेम अपना सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम होता है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, बट सेंटेंस रिमेन सिंगल, सिंगल सेंटेंस होता है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम यही आता है, बट second sentence in a past tense, इसमें ये एडिशनल चीज होती है। एंड इन द थर्ड ये आपके सामने लिखा हो, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम प्लस बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय प्लस फ्यूचर टाइम। क्लियर? चलिए now pattern of this, इसका पैटर्न क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? पैटर्न नेवर चेंज, पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है अकॉर्डिंग टू दिस shall have been, will have been, plus object या other word plus since forward plus time plus by plus future time क्लियर। अच्छी तरह से देखिए पैटर्न को लिख लें। यहाँ तक जो लिखना है उसको कंप्लीट एक बार अपने पास लिख लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लिखिए पहले इनको। चलिए देखिए देखिए पहले पढ़िए इसको पूरे को, कंप्लीट सेंटेंस को एक बार स्टडी करिए। बाय अगस्त 2021 देखिए बाय प्लस फ्यूचर का है, बाय प्लस फ्यूचर का है एंड इधर फॉर 2 months since for plus time, since for plus time and by plus future time डबल टाइम शो हो रहे हैं। बाय द वे आप गलती से by plus time, by plus टाइम को गलती से आप फ्यूचर परफेक्ट ना समझ लें। by plus टाइम फ्यूचर परफेक्ट होता है ना, पता है इसमें साथ में since for plus टाइम डबल टाइम शो होता है, तो डबल टाइम शो हो गया, अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। ओके लिख लीजिए इसको, ये इसका एग्जांपल हो गया। वेयर आर यू ऑल स्टूडेंट्स, कहाँ हो सभी लोग? नहीं मेरे पास ओनली 2 हैं एंड द रेस्ट ऑफ बाकी लोग कहाँ हैं? चलिए लिख चुके हो इसको। अब देखिए बार बार आपको इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग देखेंगे कि इफ वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, अगर हमें नेगेटिव में इसे चेंज करना हो तो व्हाट विल यू डू?
क्या करेंगे हम, नेगेटिव में करना है तो वो देखिए आप अच्छी तरह से, बस ओनली शैल हैव बीन को ध्यान देना है। यहाँ पे शैल हैव के बीच में यहाँ नोट, ये आपको पहले बात कर चुके हैं हम कि अपनी हेल्पिंग वर्ब डबल पीस में हो या ट्रिपल पीस में हो, यहाँ पे 3 पीसेस हैं, शैल हैव बीन, तो फर्स्ट पीस के बाद हम उनको यूज करेंगे, ये बात हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो बार बार इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही चेंज करने की जरूरत है, ओनली ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट सेंटेंस आपको बताना है, वो देखिए। देखिए कैसे है ये सेंटेंस, मैं लिखता हूं। They will have been living in this village since last 5 years by 2022। ध्यान देंगे सभी लोग, इसमें क्या बताने की बात है, या आप खुद पढ़िए इसको पूरे को, और पढ़ करके इसमें एक ऐसी रूल एक आया है जो आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, यू चेक एंड टेल मी ऑल्सो। पढ़िए इसको और मुझे बताएंगे आप कि इसमें डिफरेंट क्या है। हो गया, ध्यान देना। क्या देखा आपने, आपने तो बताया ही नहीं है, मैं आपने तो बताया ही नहीं है, किसमें बिजी हो। न्यूनेस ऐसी चीज जो आपने स्टडी की बट स्टडी से कुछ डिफरेंट आपको लगा, नहीं लग रहा है कुछ, चलिए आगे देखते हैं, मैं बताता हूं फिर आप उसको देखना है, ठीक है। चलिए टाइम, वन टाइम कह रहा है, कोई ना कोई कह रहा है जो, देखो 5 years, since 5 years, एक टाइम तो ये रहा, एंड सेकंड तो ये रहा by 2022, डबल टाइम हो गया है, ध्यान दें, ठीक है। क्या डिफरेंट है जो आपको बताना था वो देखिए। इसमें सिंस आ रहा है, सिंस लिखा है ना, बट सिंस के साथ में यहाँ पे टाइम क्या है, 5 years, सिंस 5 years। आपको बता चुका हूं कि 5 years के साथ में 4 आता है, 5 years होना चाहिए था, यहाँ पे सिंस लगाया, वजह कौन है, लास्ट की वजह से। अगर 5 years पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम से पहले अगर
लास्ट वर्ड आ जाता है, पीरियड ऑफ टाइम से पहले लास्ट वर्ड लिख दिया जाए तो सिंस यूज होगा, फॉर यूज नहीं होगा। ये बताना था आप। देखो सिंस के हिसाब से 5 इयर्स है ना, यहाँ पे सिंस 2015 ऐसा कुछ आना चाहिए था। सिंस के अकॉर्डिंग वर्ष का नाम आना चाहिए था, वर्षों की संख्या नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे सिंस के साथ में संख्या आ रही है, किसकी वजह से? फॉर दिस वर्ल्ड। लास्ट जो वर्ड है, इस लास्ट की वजह से सिंस काम में आता है। मीन टू से किसी भी टाइम से पहले लास्ट वर्ड आ गया तो सिंस यूज होगा, सिंस यूज ध्यान रखना। और बाय 2022 ये फ्यूचर टाइम हो गया। बस ये बताना था, सिंस वाली बात बतानी थी आप कि 5 इयर्स, 5 इयर्स नंबर ऑफ इयर्स है तो यहाँ 4 आना चाहिए था, बट लास्ट की वजह से सिंस आया। लिख दीजिए। चलिए आगे। अब हमारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको मैं एग्जांपल करवाता हूं अकॉर्डिंग टू एडवर्बियल्स। सभी लोग पहले अपने आंसर को गैस कर लेंगे, उसके बाद में मैं आंसर दूं तो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, मैंने क्या गलती करी है। देखिए नंबर 1 कर क्या रहे हैं हम? फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, लिख लीजिए, साथ ही लिखते रहे, मेरे साथ ही लिखते रहे, लेट ना करें।
अब आंसर करता हूं मैं, आप लोगों ने जो भी किए हैं वो देखिए, जो भी लिखा नहीं लिखा उसे वहीं के वहीं छोड़ दें, जितना लिखा है स्टॉप राइटिंग और अपने काम पे आ जाइए। अभी मेरे पास बहुत से आंसर आए हुए हैं, बहुत से आंसर अभी आए हुए हैं मेरे पास में। बता दूं मैं आपको कि आप आंसर तो दे रहे हो, थैंक यू फॉर दिस, कि आप आंसर दे रहे हो, पर आप ये तो देखिए कि आप कौन से टेंस से बोल रहे हो। आपका टेंस ही कंफर्म नहीं है तो आंसर कंफर्म कहां से आएगा? देखिए इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक मिला है हमें, वर्ड मिल गया कौन? डेली। कौन है? डेली। अकॉर्डिंग टू डेली टेंस नेम, डेली टेंस नेम प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। एक तो पहले तो आप लोग ये जो है ना, जो बैक स्क्रीन पे है, ये लोग सामने आओ, कहाँ कहाँ छोड़ बैठेंगे। भूमिका कहाँ गायब हो गई? कहाँ है भूमिका? कहाँ निकल गई? भूमिका है। हर्षिता कहाँ है भाई? दो चार को जानता हूँ मैं, हर्षिता है मेरे पास, ये पहले से है, बर्थडे गर्ल मेरे सामने है, साहिल चौधरी है ना? थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड गिव यू दिस प्लेजर मैनी टाइम्स। बहुत बार आए खुशियां, हजार बार आए। ठीक है, कहाँ चले गए थे हर्षिता आप? भूमिका स्टडी करने की इच्छा नहीं है क्या? कमाल कर दिया, कहाँ छुपे बैठ रहते हो? चलिए, मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि कम से कम तुम जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हो ये लोग टिके रहो, बाकी आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये आगे एक यादव होगा, ये कौन है? कशिश यादव। अगर आप पढ़ रहे हो तो डेली रहे, छुपे बैठ रहते हैं। मैंने मना थोड़ी किया आपको भाई, आप जो मर्जी है खाते रहे, जो मर्जी है पीते रहे, कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्यों स्क्रीन से बाहर कब चला नहीं है, मस्त रहिए। चलिए, आपको करना क्या है? टेंस स्टडी कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने स्टडी पूरी कर ली है, उसको यूज करना है आपको। जिस दिन मेरी क्लास को यूज करना आ गया, मैं उस दिन मानूंगा कि मैंने आपको स्टडी करवाई। विदाउट यूज तो बुक्स में लिखा रहता है। देखिए, डेली वर्ड को देखा हमने, डेली, डेली मीन टू से प्रेजेंट। आंसर कैसे कर रहे थे? वो डेली मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट। डेली का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान देंगे सभी लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट डेली। प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स do Dutch and verb first form as or es, as or es। तो do Dutch तो इसमें यूज होगा नहीं क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो verb फर्स्ट फॉर्म में as और es। तो इसका आंसर क्या होगा? दे प्लूरल नंबर है तो प्ले एज इट ही जाएगा, नो चेंज, प्ले ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड सेंटेंस को देखेंगे सभी लोग। ये मैंने मिटा दिया इसका लॉजिक, लॉजिक हटा दिया है। सेकंड देखिए, सेकंड को हम देखते आ रहे हैं, हमें क्या मिल गया? टुडे। और टुडे का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस इज एंड आर
वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये आंसर होगा आपका। तो सब्जेक्ट कौन है? वी, तो वी के साथ में आएगा आर और वर्ब में आईएनजी, स्टडी आईएनजी, आर स्टडी, आंसर आएगा आपका। ओके, आगे चलते हैं। मैंने इसका लॉजिक रिमूव कर दिया है। थर्ड देखिए, थर्ड में हमें मिल गया जनरली। थर्ड में क्या मिल गया? जनरली। और जनरली का टेंस क्या हुआ? जनरली का टेंस प्रेजेंट है, इंडेफिनिट। प्रेजेंट है, इंडेफिनिट। फर्स्ट में लिखा हुआ है, ये देखो इधर, प्ले। प्रेजेंट इंडेफिनिट जनरली से, और प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, एस और ईएस। तो अपनी वर्ब क्या है देख लीजिए उसको, क्या है वर्ब अपनी? गो। सब्जेक्ट कौन है? सी, गोज, आंसर बनेगा इसका। आगे चलिए, फोर्थ पढ़ते आइए। बिफोर, फोर्थ में क्या मिला? बिफोर। बिफोर किस टेंस का है? बिफोर किस टेंस का है? टेंस में सर्च मारिए पूरे में। अगर आप क्लास के आफ्टर क्लास आप अगर स्टडी करते तो बिफोर को देखते आपका टेंस का नाम आ जाता, बट आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, मस्त रहते हो, पढ़ते नहीं हो, है ना? चलिए, बिफोर से पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट नहीं, अकेला पास्ट कैसे बोलोगे? विच पार्ट ऑफ पास्ट? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट मींस हैड प्लस वर्ब थर्ड, हैड प्लस वर्ब है थर्ड फॉर्म। तो हैड रिटर्न्ड, ईडी लग जाए, हैड रिटर्न्ड आपका आंसर आएगा फोर्थ का। क्लियर ना? नेक्स्ट एंड लास्ट, बट नॉट लीस्ट, आखिरी है पर समाप्त नहीं हुआ है, ये मानना। चलिए, क्या है? नेक्स्ट मीन्स फ्यूचर सिंपल, मीन्स shall will first form. Okay, I shall ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ही होती है, आंसर shall is it। अब सुनिए, ये तो था एक छोटा सा टेस्ट, और अकॉर्डिंग टू मी आई एम टीचिंग माई लास्ट स्टैंडर्ड क्लास, कि मैं सबसे लास्ट स्टैंडर्ड वाली कक्षा को मैं पढ़ा रहा हूँ, 8th को। ओके, और अगर आपकी स्टडी अच्छी बनती है तो स्कूल टाइम में भी हो सकता है ये क्लास मुझे मिल जाए, मैं पढ़ाऊंगा आपको। अदरवाइज ये क्लास छूट जाएगी हमसे, स्कूल टाइम में छूट जाएगी क्लास। तो आप लोग अभी से तैयार हो, बराबर आप अपनी स्टडी को बनाए रखें। तो ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है, टेंस, कंप्लीट टेंस आना भी अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो वो भी कौन से स्टैंडर्ड में? 8th स्टैंडर्ड में। जब टेंस कंप्लीट हो जाता है, 100% कंप्लीट है, तो फिर ग्रामर की कोई बात मत करिए आप, तो आगे तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी नहीं आती है। तो ये था एक स्क्रीन टेस्ट मानिए इसको,
कि मैंने वैसे ही डाला, आपने जो भी गलतियां करनी थी करी। बड़ी से बड़ी गलती आपकी क्या है वो सुन लीजिए आप। तो बड़ी से बड़ी गलती है कि स्टडी करने के बाद आप उसको रिपीट नहीं करते। घर पे अगर 1 टाइम और 2 टाइम अगर रिपीट नहीं करते हो, दैट इज योर ब्लंडर मिस्टेक। सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक तो वो है, रिपीट ना करना। बाकी तो चलता है, अभी 8th स्टैंडर्ड है और बेचारे 6 से आए हैं, 6 से 7th और 8th 2 साल फ्री में घूमते आ रहे हैं, फ्री 8th में आते हो, नो प्रॉब्लम, हम स्टडी करेंगे ना, अच्छा पढ़ रहे हो जितने भी हो। फिर से लिखता हूँ, लास्ट में टाइम है मेरे पास 5 मिनट्स, तो मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, इसमें गलतियां नहीं करनी है। सो बी रेडी, शमन योर नॉलेज, अपने ज्ञान को इकट्ठा करिए, तैयार हो जाइए, एंड ट्राई टू गिव द राइट आंसर, ट्राई टू गिव। चलिए एक तो ये आपकी डबल बेसिक, गिव योर आंसर जस्ट, उत्तर तुरंत दें। चले, एक तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, सेकंड देखिए। सेकंड सेंटेंस ये है, बर्थडे गर्ल, यू आर मेकिंग मिस्टेक, हर्षिता राइट आंसर, पीयूष नॉट गुड, एंड सेकंड आंसर हर्षिता रॉन्ग आंसर। कर क्या रहे हो तुम? हे यू, गिफ्ट में मिलेगा आपको, है ना, दिस विल बी योर बर्थडे गिफ्ट है। गलतियां कर रहे हो बोलो से, हैं? ध्यान दो, मैंने पहले कहा है आपको, देखिए नेवर, नेवर कौन से टेंस की एडवर्बियल है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट एडवर्बियल से सर्च करिए। सो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, टेल्स। सेकंड देखिए, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, क्या लिख रही है स्टाइल? और लिख रहा है एट दिस टाइम टुमारो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। will be teaching